जय हिंद। आवाज नहीं आ रहा है? आवाज धीरे धीरे साउंड बढ़ता है। ये सब अभी कंक्लूजन ही चल रहा है, ये सब हटाओ। बोलो डायरेक्ट हेडिंग डालना है सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिभुजों के केंद्र। अच्छा एक मिनट, ये सब समाप्त हो गया था मास ज्योमेट्री वाले सब ना, सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स। अब हम लोग त्रिभुज के केंद्र के बारे में समझेंगे। अब धीरे धीरे त्रिभुज किस ओर जा रहा है? समाप्ति की ओर जा रहा है, लेकिन अभी धीरे धीरे, एक बार नहीं, धीरे धीरे। त्रिभुज की केंद्र। अच्छा केंद्र कितने प्रकार के होते हैं पता है? कौन कौन सा केंद्र होते हैं? किसी को पता? किसी को नहीं? तुमको तो पता होना है। अच्छा अलजेब्रा से पढ़ा था ना, तुम्हें पता है कि अलजेब्रा से पढ़ा है। अच्छा कोई बात नहीं, अलजेब्रा भी आएंगे। एक तुम भी पढ़ा है, प्रोबेबिलिटी भी पढ़ा है, स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी। इसमें कोई पढ़ा है सेंटर ऑफ ट्रायंगल? पढ़ा है तो भी कहेगा कि नहीं। टाइप्स ऑफ सेंटर में सबसे पहले हो गया इन सेंटर। कौन सा सेंटर? इन सेंटर। और इन सेंटर के बाद सरकम सेंटर। सरकम सेंटर हिंदी क्यों? सिर्फ इंग्लिश में अब चलेगा, सिर्फ ओनली इंग्लिश, कोई बाइलिंगुअल नहीं। ऑर्थो सेंटर नहीं, हिंदी नहीं होगा, हिंदी पहले छापिए इंग्लिश। ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सरकम सेंटर, इसके बाद सेंट्रोइड। सेंट्रोइड के मतलब हिंदी समझ में आता है? कोई दिक्कत नहीं है, सेंट्रोइड। फिर हो गया एक्स सेंटर। अच्छा टोटल सेंटर कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड। और इन सेंटर का मतलब होता है अंतः केंद्र। कौन सा केंद्र? अंतः केंद्र। और सरकम सेंटर का मतलब हो गया, आपको सरकम गलत लिख दिए, देखिए इसे यही सब दिक्कत होता है। सरकम सेंटर, सरकम सेंटर। और सरकम सेंटर का मतलब क्या हुआ? परिकेंद्र। परिकेंद्र किसे कहते हैं? अंतः केंद्र किसे कहते हैं? सबका डिफिनेशन आप लोग को पता होगा। ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर का मतलब लंब केंद्र। कौन सा केंद्र हो गया? लंब केंद्र। अच्छा सेंट्रोइड का मतलब इसका हिंदी केंद्रक कहिए, केंद्रक भी बोल सकते हैं, इसका हिंदी मध्य केंद्र भी बोल सकते हैं। मध्य केंद्र, मध्य क्यों लिख दिए? मध्य केंद्र। और इसी को आप गुरुत्व केंद्र भी बोल सकते हैं। इसके 3 नाम से जानेंगे, केंद्रक, मध्य केंद्र और गुरुत्व केंद्र। और ये हो गया बाह्य केंद्र। बाह्य केंद्र छाप लीजिए 5 केंद्र, और 1 बाय 1 आराम से पहले समझेंगे, फिर इस पर सवाल चलेंगे। सबसे ज्यादा सवाल सेंटर में, सबसे ज्यादा सवाल आता है वो सेंट्रोइड से आता है, इसके बाद इन सेंटर से, तब सरकम सेंटर, तब हो गया ऑर्थो सेंटर, सबसे कम सवाल एक्स सेंटर, सबसे कम बाह्य। छाप लीजिए और आराम से समझते रहना। छपा गया? इन सेंटर किसे कहते हैं? एनीबॉडी, कोई भी बोल सकता है, कोई भी ऐसा बॉडी हो जो बोल सकता है। अब बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि अंतः केंद्र को इन सेंटर कहते हैं, और इन सेंटर को, अंतः का मतलब अंदर बनने वाले, और परि के मतलब वो परि नहीं। लंब केंद्र का मतलब जो लंब हो। छपा गया? सबसे पहले हेडिंग डालिए इन सेंटर, अंतः केंद्र। अंतः केंद्र बनते कैसे हैं इसको हम लोग समझेंगे। इन सेंटर, अंतः केंद्र। एक इसमें क्या नाम है? अमरजीत, अमरजीत भैया ही है। और वो क्या लिखा है आप लोग खुद पढ़िएगा, कितना अच्छा खासा इनका इंग्लिश है। कह रहा है कि सर एडवांस में, ADWANS है, एडवांस में बहुत ज्यादा दिमाग खर्च होता है। ये देखिए धन प्रभु, ये डायरेक्ट हम समझ गए, बातों पर ज्यादा चैटिंग करता होगा डायरेक्ट। तुमको कैसे पता चला? बड़े बहादुर। हाँ ये सब कोड हमें भी पता नहीं। पहले जब बहुत सारा लिखता है जीएम, हमें लगता है कि ये ज्योमेट्रिक मीन क्या है। ये जीएम का मतलब समझ आ रहा है ना? और GFM शांत हो जाओ प्रभु। इन सेंटर, कौन सा सेंटर? इन सेंटर। इन सेंटर का मतलब अंतः केंद्र। अंतः केंद्र किसे कहते हैं पता है? पहले अंतः केंद्र का डिफिनेशन लिख दीजिए, इसके बाद हम लोग डायग्राम बनाएंगे कि अंतः केंद्र क्या होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का अंतः केंद्र का नहीं, गलत है। लिखा जाए डिफिनेशन, किसी भी त्रिभुज के, किसी भी त्रिभुज के, कितना शांत हो गया, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों के समद्विभाजक रेखा, तीनों कोनों के समद्विभाजक रेखा, तीनों कोनों के 3 एंगल्स, तीनों कोनों के समद्विभाजित रेखा, तीनों कोनों के समद्विभाजित रेखा जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है, किस बिंदु पर हो गया? जिस बिंदु पर मिलती है उसे अंतः केंद्र कहते हैं, उसे अंतः केंद्र कहते हैं। जिस बिंदु पर मिलती है उसे अंतः केंद्र कहते हैं। मतलब एंगल बाई सेक्टर जहां मिला। अच्छा कुछ नहीं बोला है तो समझना है कि आंतरिक कोण के समद्विभाजक। हम लोग इन सेंटर में चले, ट्रायंगल ड्रा कर दिए। अब छापना बंद, बात को समझिए। अगर आपको ट्रायंगल है A, B और C, ये ABC आपका ट्रायंगल है, और ट्रायंगल के तीनों कोण को समद्विभाजित कर दीजिए एंगल बाई सेक्टर। ये कोण AD, A का एंगल बाई सेक्टर है,
और कोण BE है जो B का एंगल बाई सेक्टर है, और कोण C का है जो C और F एंगल बाई सेक्टर। जहां ऐसे क्रॉस लगाए वो सब क्या समझना है, एंगल बाई, ये एंगल बाई सेक्टर है। और एंगल बाई सेक्टर तीनों जिस बिंदु पर मिलेगा, अच्छा जरूरी नहीं कि दो ही, तीन ही, अगर दो भी मिल गया तो तीसरा भी उसी बिंदु से क्रॉस करेगा, और तीनों जिस बिंदु पर मिलेगा उसे हम बोलेंगे इन सेंटर। किससे डिनोट करेंगे, I से। इसे हम लोग कहेंगे अंतः केंद्र। ये I से डिनोट कर दिए, इन सेंटर हो गया, अंतः केंद्र हुआ। यही तो अभी हम लोग दिखाए कि अंतः केंद्र कैसे बनता है, तीनों कोनों के समद्विभाजित से। ये फिगर ड्रा कर लीजिए, सब 1 बाई 1 फिगर ड्रा करते चलना। छपाया। अच्छा अभी तो इन सेंटर हुआ। आप लोग 5वां 6ठा 7वां 8वां में कंट्रैक्शन करते होंगे, ज्योमेट्री बॉक्स ला करके पूरा काट छाट, वही हुआ एंगल बाई सेक्टर की। और जहां एंगल बाई सेक्टर ए आपको काटा है, जहां भी एंगल बाई सेक्टर काटा है, इसे हम लोग कौन सा सेंटर बोल देते हैं, कहिएगा इन सेंटर। ये कैसा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, जैसा रहे, हम लोग को तो सिर्फ क्या है समझना। ये था आपका इन सेंटर I। अब ए भी इन ही सेंटर है जहां हम लोग को काटा है। तीनों कोण के समद्विभाजित जहां आकर के मिलते हैं उसे इन सेंटर बोलते हैं। कौन सा सेंटर बोलते हैं, इन सेंटर। अब बात को समझिए कि जहां ये काटा है उससे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेकर एक सर्कल जब हम ड्रा कर देंगे उसको हम इन सर्कल बोलेंगे। ये सर्कल एक हम लोग ड्रा कर दिए, क्या ड्रा कर दिए, सर्कल ड्रा कर दिए। तब इस सर्कल को हम कहेंगे इन सर्कल। इस सर्कल का नाम है इन सर्कल, सेंटर नहीं, इन सर्कल, अंतःवृत्त, अंतःवृत्त, इन सर्कल। सेंटर का नाम है इन सेंटर और वृत्त का नाम है अंतःवृत्त। ऐसे बाहर से खींच देंगे तो बाह्य नहीं, परिवृत्त, बाह्य अलग होता है, तभी इन सेंटर हो गया और इसे बोलेंगे इन सर्कल। अच्छा ये वाले एंगल बाई सेक्टर ये अलग है, लेकिन जब यहां से हम स्पर्श रेखा को मिलाएंगे तब ये लंब कहीं दूसरे स्थान पर मिलेगा। लंब अलग, एंगल बाई सेक्टर ये लंब है जो अलग है, और एंगल बाई सेक्टर है जो क्या है, तो एंगल बाई सेक्टर लंब नहीं होता और लंब एंगल बाई सेक्टर नहीं होता, सब अलग अलग है। और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वही इस वृत्त का रेडियस है, जिसे हम लोग स्मॉल r से डिनोट करते हैं इन रेडियस। जहां r है जो इन रेडियस है, इन भी है और रेडियस भी है, इन रेडियस, अंतःवृत्त के त्रिज्या, अंतःवृत्त के त्रिज्या जो अभी तक हम लोग रटते आ रहे थे ना, यही स्मॉल आर अंतःवृत्त के त्रिज्या, कैपिटल आर परिवृत्त के त्रिज्या, यही त्रिज्या है इन रेडियस। छाप लीजिए। हाँ ये दर्शा देना है कि एंगल बाई सेक्टर एडी है, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस अलग है। जो परपेंडिकुलर होगा वो एंगल बाई सेक्टर नहीं, और जो एंगल बाई सेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर भी नहीं होता। लेकिन ये कंडीशन में हो जाता है जब आइसोसेलेस ट्रायंगल हो या तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो। आगे का कंडीशन है ये हम लोग एनी ट्रायंगल किसी भी त्रिभुज में चले हैं। मुझे लगा कि ये भी छपा गया होगा, बेकार ही लगा था। कैपिटल आर क्या होता है सर, कैपिटल आर हो जाएगा परिवृत्त, सर्कम सेंटर में हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग स्मॉल आर इन सेंटर में पढ़ेंगे। अंतःवृत्त के त्रिज्या, तब ये अंतःवृत्त में अंतःवृत्त, परिवृत्त में परिवृत्त के त्रिज्या। अंतःवृत्त में तीनों भुजा को स्पर्श करते हुए वृत्त खींचा जाता है, और परिवृत्त में तीनों शीर्षों को स्पर्श करते हुए वृत्त खींचा जाता है। तो अंतःवृत्त में वृत्त अंदर होता है और परिवृत्त में त्रिभुज अंदर होता है। छपा गया यहाँ तक, बस सब धीरे धीरे बात समझ में आएगा। अभी भी रुके, डर कहिएगा और रुकेंगे नहीं, हो ही नहीं सकता। सर ये ट्रायंगल है, क्या है ये ट्रायंगल, और ट्रायंगल है तो हम इन रेडियस, इन सर्कल अगर हम खींचना चाहें कि इसमें एक हम वृत्त है, वो सभी भुजा को क्या करते चला है, आवाज गूंजने लगा कैसे, थोड़ा सा कम कर दीजिए, कैसा हो गया, तीनों भुजा को क्या कर दिया है, स्पर्श। अब तीनों भुजा को स्पर्श कर देगा तो इसे हम लोग कौन सा वृत्त बोलेंगे, अंतःवृत्त। और अंतःवृत्त का जो ये सेंटर है इसे हम क्या बोलते हैं, I। और इनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपस में इक्वल होगा, आपस में क्या होगा, इक्वल, इक्वल हो गया, आपस में हो गया ना इक्वल। ये किसके बराबर के हो गया है, कहिएगा कि इन रेडियस स्मॉल r के बराबर। तब इनका सेंटर, सेंटर और भुजा के लंबवत बीच दूरी आपस में क्या होगा, बराबर। जैसे I है, यहां मान लेते हैं P, यहां मान लिए K और यहां मान लिए S, तो आप कहिएगा कि PI जो होगा वो KI के बराबर होगा और SI के भी बराबर, और किसके बराबर होगा, तब अंतःवृत्त में केंद्र से लंबवत भुजा के बीच लंबवत दूरियां आपस में क्या होता है, बराबर। इसे भी आप चित्र में दर्शा सकते हैं। और हम लोग प्रॉपर्टीज में लिखेंगे कि प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज का मतलब गुण, और गुण में पहला गुण लिखेंगे, और गुण नहीं, गुण, अब गुण को नहीं हम लोग लिखेंगे, इसका क्या क्या गुण होता है। लिखाया प्रॉपर्टीज, लिख दीजिए। रुक गए हम, आगे कहां बढ़े हैं, तो रुके हुए हैं। कौन सा बैच में वैलिडिटी समाप्त होने वाला है उसको बढ़ा दिया जाना है, कोई भी बैच हो, आगे बढ़े, बढ़ जाइए और पहला प्रॉपर्टीज लिखिए। ये सब उतना सुंदर से वृत्त बनाना किसी तरीका से बना दीजिए, घुच बाद में रुपया जाकर के सब करते रहे। बढ़े आगे, लिख दीजिए पहला, अंतः केंद्र तीनों कोण के समद्विभाजित से, अंतः केंद्र, अंतः केंद्र तीनों कोण के समद्विभाजक से निर्माण होती है। अंतः केंद्र तीनों कोण के समद्विभाजक से निर्माण होती है। अंतः केंद्र तीनों कोण के समद्विभाजक से निर्माण होती है। तीनों कोण के समद्विभाजक से, तीनों कोण के समद्विभाजक से निर्माण होती है। हो गया, अंतः केंद्र कैसे निर्माण होती है, तीनों कोण के समद्विभाजक से। दूसरा पॉइंट लिख दीजिए, अंतः केंद्र हमेशा, अंतः केंद्र हमेशा, अंतः केंद्र हमेशा त्रिभुज के अंदर स्थित होती है। अंतः केंद्र हमेशा त्रिभुज के अंदर स्थित होती है। अंतः केंद्र हमेशा
त्रिभुज के अंदर स्थित होती है। दूसरा पॉइंट भी हो गया। ऑनलाइन में डॉट आया कि समद्विभाजक क्या है सर? समद्विभाजक का मतलब वो कोण को दो बराबर भाग में क्या कर देता है? बांट देता है, अर्थात एंगल बाई सेक्टर बोलेंगे। कोण समद्विभाजक का इंग्लिश क्या हो गया? एंगल बाई, एंगल और बी बाई नहीं, बी आई, एंगल बाई सेक्टर, यही है कोण समद्विभाजक। तीसरा पॉइंट, दो पॉइंट हो गया ना, तीसरा पॉइंट ऑनलाइन में भी साथ साथ में लिखते चलना है। तीसरा पॉइंट लिखाया जाए ना, लिख दीजिए। अंतः केंद्र में, अंतः केंद्र में, अंतः, तीसरा पॉइंट, अंतः केंद्र में, अंतः केंद्र में, केंद्र से भुजा के बीच, अंतः केंद्र में, केंद्र से भुजा के बीच लंबवत दूरियां बराबर होती है। अंतः केंद्र में, केंद्र से भुजा के बीच लंबवत दूरियां बराबर होती है। अंतः केंद्र में, केंद्र से भुजा के बीच लंबवत दूरियां बराबर होती है, जो यहां दर्शाया गया। अंतः केंद्र में, केंद्र से भुजा के बीच लंबवत दूरियां बराबर होती है। तीसरा के बाद चौथा, चौथा पॉइंट लिखिए। अंतः केंद्र पर बना कोण, अंतः केंद्र पर बना कोण, अंतः केंद्र पर बना कोण, अंतः केंद्र पर बना कोण एक समकोण, एक समकोण तथा, एक समकोण तथा, वो भी लिख देगा कोई कि फोन भी आ गया बाबा। हाँ बहादुर है ना, अगर कहते कि फोन भी आ गया बाबा तो लिख देगा फोन भी आ गया। क्या लिख रहे थे, भूल गया, क्या बोलिए तो? अच्छा, कोण वाले ना। अंतः केंद्र में, केंद्र पर बना कोण एक समकोण तथा शीर्ष कोण के आधे के, शीर्ष कोण के आधे के योग के बराबर होती है। शीर्ष कोण के आधे के योग के बराबर होती है। शीर्ष कोण के आधे के योग के बराबर होती है। शीर्ष कोण के आधे के योग के बराबर होती है। जैसे सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ ड्रा कर दीजिएगा फिगर। ट्रायंगल है ए बी सी, ए है, बी है और सी है। बी और सी का एंगल बाई सेक्टर, बी और सी का एंगल बाई सेक्टर कहां मिल रहा है? आई पर। तो हम लोग ऐसा कोण निकाल चुके हैं एंगल में कि बी आई सी बराबर 90 प्लस ए बाई, यही तो लैंग्वेज में लिखा है कि अंतः केंद्र पर बना कोण 90 प्लस शीर्ष कोण के आधे के योग के, तो एक समकोण का मतलब 90 ही हुआ, तो 90 प्लस ए बाई 2 होगा। ये एंगल बाई सेक्टर में है। हाँ फिगर बना लीजिए जिससे ज्यादा क्लियर हो। आगे बाबा है, पहले फिगर बनाइए, आगे बढ़ना कोई जरूरी नहीं है। ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, ये भी नहीं लिख दीजिएगा कि ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं। छपा गया। अब अगला हम लोग पांचवा प्रॉपर्टीज पर चल रहे हैं। कितना प्रॉपर्टीज हो गया? 4 हो गया, 5 पर आए। 5 नंबर पर बात को समझना है कि अगर एक त्रिभुज है, क्या है ये त्रिभुज? ऐसे नहीं, भाई में त्रिभुज ठीक लगता है। त्रिभुज है ए बी और सी। अगर ए बी सी त्रिभुज है और इसमें हम एक सर्कल बना दे, क्या बना दे? एक सर्कल यहां बन गया, और सर्कल है जो ये भुजा को क्या कर रहा है? स्पर्श किया नहीं, स्पर्श, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग स्पर्श करा देंगे, करा दे, स्पर्श करा देते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, हो सकता है स्पर्श कर जाए। तब ए आपको तीनों भुजा को क्या कर गया है? स्पर्श कर, हो गया ना स्पर्श। तब इनके हम लोग को सेंटर को हम आई बोलते हैं और इनके रेडियस को क्या बोलते हैं? स्मॉल आर। तो इनका अंतःवृत्त का त्रिज्या इन रेडियस निकालना है। कौन सा रेडियस? अंतःवृत्त के त्रिज्या इन रेडियस आर बराबर डेल बाई एस होता है। आर बराबर डेल बाई एस। जहां आर क्या है, डेल क्या है, एस क्या है पता है? जहां आर तो पता है कि जहां आर, ये जहां आर है स्मॉल आर क्या है? अंतःवृत्त के, अंतःवृत्त के त्रिज्या है, अंतःवृत्त के त्रिज्या, अंतःवृत्त के त्रिज्या। और डेल है जो त्रिभुज का क्या है? डेल त्रिभुज का क्षेत्रफल है, डेल त्रिभुज का क्षेत्रफल। और एस है जो त्रिभुज का क्या है? अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर। अर्थात एस बराबर हम लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये किसी भी त्रिभुज में, कोई पार्टिकुलर त्रिभुज नहीं है, किसी भी त्रिभुज में इन रेडियस होता है डेल बाई एस। डेल है त्रिभुज का क्षेत्रफल, एस है अर्ध परिमाप, और अर्ध परिमाप ए प्लस बी प्लस सी बाई, छाप लीजिए। क्या इसे प्रूव करना जरूरी है कि डायरेक्ट याद रखना? तब ये सब प्रूव करने की कोनो आवश्यकता नहीं है। अच्छा, यहां से त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, तो यहां आप ये भी लिख सकते हैं कि ए डेल बराबर आर इंटू एस, ए भी होगा, हो जाएगा कि नहीं? क्रॉस गुना कर दिए, तब डेल बराबर आर इंटू एस। आर अंतःवृत्त की त्रिज्या और एस अर्ध परिमाप है। आ गया? रुक गए, रुक गए। आपको लग रहा था कि बढ़ने वाले हैं। जब तक नहीं छपाएंगे जब तक आगे बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि छापा हुआ रहेगा तो कभी ना कभी अकल आ जाएगा, और अकल आ जाएगा तो पढ़ लीजिएगा तो जॉब हो जाएगा। इसलिए ऐसा बहुत सारा मैथमेटिक्स का बुक पढ़िएगा तब एक साथ थ्योरी कलेक्ट होगा। कहीं इन रेडियस रहेगा तो सर्कम रेडियस गायब, सर्कम रहेगा तब इन रेडियस गायब रहेगा। यहाँ आराम से समझाया जाता है, रटना नहीं है, आराम से क्या करना है? समझते रहना है, आगे बढ़ जाए। अब तो ऑनलाइन में पढ़ाना और आसान हो गया है, क्योंकि जिनका नहीं याद रहता है पीपीटी लगा दिया, आर बराबर डेल बाई एस, चला क्लियर है, कहेगा गुरुजी यस। ऑनलाइन होने से बात समझ में आ रहा है ना? लेकिन कोई बात नहीं, पीपीटी में आराम से ऐसे लिखाने से ज्यादा याद होता है। नहीं तो कल से हम भी पीपीटी लगा देंगे, लगवा दे, आप लोग का नोट्स दे देंगे, याद कर लेना। अच्छा, एक हम मिटा दिए, क्यों? अच्छा ये था कि नहीं था? एक था, कॉपी कर दिए थे, देख लिया कॉपी कर दिया, पता भी आप लोग को नहीं चला। ये त्रिभुज एबीसी है, ए है आर, चाहे तीनों भुजा पर जब हम लंब डाल देंगे तो सबका सब क्या हो जाएगा? आर। यहां भी हो गया आपको आर, हो गया कि नहीं? और यहां भी आपको क्या हो गया? आर हो गया, सबका सब हो गया आर। आप त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जैसे डॉट लाइन के द्वारा दर्शा देते हैं कि ए वाले आप यहां से यहां को मिला दीजिए, यहां से यहां मिला दीजिएगा, तो 3 ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा होगा। एक ट्रायंगल ए आई बी, फिर ए आई सी, फिर बी आई,
तो ए के सामने वाले भुजा ए होता है, बी के सामने वाले बी और सी के सामने वाले भुजा सी। हम लोग त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल बी आई सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल सी आई ए प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आई, ए कहां छूट गया, ए हो गया और आई हो गया, और ये तीनों छोटे छोटे ट्रायंगल एरिया क्या होगा, जोड़ देंगे तो बराबर में हो जाएगा। हम मान लिया कि बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल है, क्या मान लिया, डेल जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है। और किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आधार दे रखा है और हाइट दे रखा है कॉरस्पॉन्डिंग, तो 1/2 गुना आधार गुना, तब इसका 1/2 गुना आधार ए है और ऊंचाई क्या है, आर है, ऊंचाई आर, प्लस 1/2 गुना आधार बी है और ऊंचाई आर, प्लस 1/2 गुना आधार सी है और ऊंचाई आर है। आर कॉमन आ गया, 1/2 कॉमन नहीं लेंगे, सिर्फ आर कॉमन लेंगे, तो डेल बराबर आर हम कॉमन ले लिए, आर कॉमन लिए तब ए प्लस बी प्लस सी बाई, और ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 एस है, अर्ध परिमाप है, अर्थात डेल बराबर आर इंटू एस, यहां से आर बराबर डेल बाई, ये प्रूव हो चुका। छाप लीजिए, छापना है, काफी नहीं बजाना। तो किसी भी त्रिभुज में इन रेडियस डेल बाई एस होता है, कोई भी त्रिभुज में चलेंगे तो। इन सेंटर में सेकंड वाले फिगर एक बार और बता दीजिएगा, 2 बार बता देते हैं। पहले इसको ये कितना नंबर प्रॉपर्टीज पर हम लोग प्रॉपर्टीज बढ़ाते रहना है, ये सब प्रूफ वाले याद नहीं रखना है। हाँ, अगर जो भविष्य में जिनको है कि मैथ पढ़ाएंगे हम, तो प्रूफ भी कर सकते हैं, इसको भी याद रख सकते हैं, लेकिन सिर्फ आर बराबर डेल बाई एस काफी है। और ये किसी भी त्रिभुज में, वो समकोण हो, समद्विबाहु हो, समबाहु हो, न्यून कोण हो, अधिक कोण हो, सब में लागू होगा। 6 का 6 ट्रायंगल, टोटल ट्रायंगल कितने होते हैं, 6, 3 भुजा के आधार पर और 3 कोण के आधार पर। आगे बढ़े, प्रूफ ही बेकार किए थे, छापने में बहुत समय लेते हैं। छापने में एक बार लिखेगा ए आर ट्रायंगल ए बी सी। अच्छा, जो परपेंडिकुलर है वो एंगल बाइसेक्टर नहीं, वो दूसरा फिगर में वही बताया था कि एंगल बाइसेक्टर अलग पॉइंट होता है और परपेंडिकुलर अलग पॉइंट। जो अंतः कोण समद्विभाजित है वो लंबवत नहीं, और जो लंबवत है वो एंगल बाइसेक्टर नहीं। फिर से एक बार समझ लेना, एक ट्रायंगल एबीसी में ए के सामने वाले भुजा ए, बी के सामने वाले भुजा बी, सी के सामने वाले भुजा सी है। यहाँ ट्रायंगल हम लोग का कौन कौन सा है, कहिएगा कि एक ट्रायंगल बी आई सी है, और एक ट्रायंगल ए आई सी है, और एक ट्रायंगल ए आई बी है। 3 ट्रायंगल, छोटा वाले ट्रायंगल में चले। 3 ट्रायंगल आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, दे रहा है, दिखाई कि नहीं दे रहा है, दे रहा है ना। एक ट्रायंगल देखिए ए वाले दिखाई दे रहा है, बी आई सी वाले। एक और ट्रायंगल कौन सा कलर से करते हैं, कोई भी कलर भर देते हैं। एक ए वाले ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, एक छोटा वाला सब ट्रायंगल है, और एक और ट्रायंगल कौन सा है, एक कौन सा, काला, और एक ट्रायंगल ए वाले दिखाई दिया। ये 3 ट्रायंगल आप लोगों को दिखाई दिया, छोटा छोटा 3 ट्रायंगल है ना। तब एक है बी आई सी, ए आई सी और ए आई। ये तीनों छोटे छोटे ट्रायंगल का एरिया है जो बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल के, और बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल मान लिए, और इसका क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। सब में आर है, कॉमन आ गया, 1/2 सब में 2 एलसीएम आ गया, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 एस है, डेल बराबर आर इंटू एस, आर बराबर डेल बाई, जहां आर अंतःवृत्त की त्रिज्या, डेल है त्रिभुज का क्षेत्रफल, और एस क्या है, अर्ध परिमाप। कौन सा परिमाप है, अर्ध परिमाप। अच्छा, छोटा सा पॉइंट अभी लिखना है, आगे प्रॉपर्टीज नहीं, इसी में पॉइंट लिख दीजिएगा। इसी में आप पॉइंट लिखिए कि किसी भी त्रिभुज में, कौन सा त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में, एनी ट्रायंगल में, इन रेडियस जो होता है वो डेल बाई एस होता है, और सर्कम रेडियस कैपिटल आर परिवृत्त की त्रिज्या ए बी सी बटे 4 डेल, क्योंकि आगे हम लोग समझेंगे। और ये किसी भी त्रिभुज में है। और एक होता है समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज में। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो इन रेडियस होगा स्मॉल आर, ये होगा a बटे 2√3, ये है जो समबाहु त्रिभुज का भुजा है, और कैपिटल आर होगा a बाई √3। और तीसरा पॉइंट आप याद रखिएगा कि समबाहु त्रिभुज में इन रेडियस और सर्कम रेडियस का रेशियो 1:2, और समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या दे रखा है 1 और 2, एरिया स्क्वायर कर दिए 1:4। अगला इसमें तीसरा में समकोण त्रिभुज, तीनों को डायरेक्ट याद रखना है, आगे आएंगे तो सब प्रूव कर देंगे। समकोण त्रिभुज में अगर कोई कह दिया कि त्रिभुज समकोण है, तो उनमें इन रेडियस होगा लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बाई, कैसे होता है समकोण में आएंगे तो साबित कर देंगे। परिवृत्त की त्रिज्या होता है कर्ण के आधा, और अंतःवृत्त और परिवृत्त के जब योग निकालेगा तब हम कहेंगे लंब और आधार के योग का आधा होगा। किसी भी त्रिभुज में, समबाहु में और समकोण त्रिभुज, तीनों का डायरेक्ट कंठास नहीं, ओठास याद रखना। कैसे, ओठास, ओठास क्या होता है, ओठास का मतलब याद ही नहीं हो, कंठास का मतलब कि याद है लेकिन कंठ में है। छपा गया। किसी भी त्रिभुज, समबाहु और समकोण, कैपिटल आर परिवृत्त की त्रिज्या, सर्कम सेंटर में आगे हम लोग आएंगे। किसी भी त्रिभुज में इन रेडियस डेल बाई एस, सर्कम रेडियस एबीसी बटे 4 डेल। समबाहु में आर बराबर ए है, जो समबाहु का क्या है, भुजा है, रेशियो 1:2, एरिया का रेशियो 1:4। समकोण लंब प्लस लंब है, आधार है और कर्ण है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस, लंब और आधार के योग का। कितना नंबर प्रॉपर्टीज पर थे, 5 पर थे कि 6 पर थे, 6 5। तब आगे कितना नंबर प्रॉपर्टीज होगा, 6 नंबर प्रॉपर्टीज। तब अगला 6 नंबर प्रॉपर्टीज में लिखना है कि अगर एक ट्रायंगल है, क्या है, ये ट्रायंगल कोनो ट्रायंगल एबीसी है, हल्लाबंद बात को समझना, एबीसी कोई भी एक त्रिभुज है जो ए है, बी है और सी है, और इसका एक एंगल बाई सेक्टर ए और डी है, और एक एंगल बाई सेक्टर बी और ई है, और एक एंगल बाई सेक्टर सी और
और जहां मिला है उसको हम लोग आई बोलते हैं। तीनों एंगल बाई सेक्टर जहां मिलता है उसी को तो हम लोग बोलते हैं आई इन सेंटर। ये एंगल बाई सेक्टर है सर। कहीं भी हम क्रॉस लगा दिए एंगल पर तो कौन समद्विभाजक और कौन समद्विभाजक एंगल बाई सेक्टर है। यहां से रेशियो पूछता है आप लोगों का। पहला आप लोगों का रेशियो यहां से पूछेगा कि ए आई और बटे आई और डी का रेशियो। दूसरा पूछेगा बी आई और आई ई का रेशियो क्या होगा। तीसरा आपको पूछेगा, तीसरा यहां हो गया सी आई और आई और एफ का रेशियो। ए आई आई डी, ये एंगल बाई सेक्टर है, परपेंडिकुलर नहीं है, एंगल बाई सेक्टर है। आप जानते हैं कि ए के सामने वाले भुजा ए, बी के सामने वाले बी और सी के सामने वाले, हमको मान ए आई आई डी मतलब ए डी एंगल बाई सेक्टर निकालना है। तो ए डी एंगल बाई सेक्टर का मान निकालना है तो जो एंगल बाई सेक्टर सामने है उसे बटा में लिखेंगे। तब ए को लिख दिए बटा में, बाकी बचा कौन सा बी, और तब बी और सी का योग ऊपर लिखेंगे। जो एंगल बाई सेक्टर जिस आधार पर है उसका बटा में लिखेंगे और बाकी दोनों का योग। अच्छा, बी आई और आई ई किस पर है, एसी पर, और एसी का मान बी है। बचा कौन ए प्लस, सी आई और आई ए किस पर है, तब बचा कौन ए प्लस बी। जिस पर एंगल बाई सेक्टर है उसे बटा में लिखेंगे और बाकी बचे को योग ऊपर में, बाकी शेष दो भुजा का योग या आजू बाजू के साइड का योग ऊपर में और सामने वाले भुजा नीचे में। ये बहुत काम का चीज है रेशियो। हाईलाइट, सब तो हाईलाइट है, सबका काम का चीज, ऐसा ना कि सब भूल गए और यही रेशियो याद रखे। हमें लगता है कि यही रहने तो क्या हो, आगे बढ़े यही, लेकिन कल आवेंगे तो एक बार याद दिलाना है कि आया कैसे, थोड़ा सा समझ लेंगे ना तो ज्यादा समझदारी होगा। इसको थोड़ा सा प्रूव करने का प्रयास, प्रूव करेंगे नहीं, प्रयास करेंगे। विशेष कल कोई हड़बड़ाहट नहीं, पहले घर